सदर ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरानी रजीम को सूरत हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश का भी इल्जाम। माइक वॉल्ज ने मजीद कहा, बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मजालिम खत्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान मतलब समझ ले, कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। बरतानवी मंदूब का कहना था कि ईरान में हज़ारों अफराद की हलाकत और गिरफ्तारियां तशवीशनाक हैं। ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद होंगी। फ्रांस, लिटविया का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। ईरान कशीदगी चाहता है, ना ही तसादुम। जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब, कहा ईरान के मामले पर अमरीका का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। अमीर सईद अरबानी ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रेजीम कहा। बोले सिविल सोसाइटी के नाम पर अमरीकी और इसराइली एजेंडा पेश किया गया। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। आलमी कवानीन का ख्याल रखते हुए तमाम फ़रीक़ैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। ताकत या धमकी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकती है। ईरान में हालात जल्द मामूल पर वापस आने की उम्मीद है। ईरानी अवाम और क़यादत चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। अमरीका ईरान से मुतल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। रूसी मंदूब की सलामती काउंसिल इजलास में अमरीका पर तनकीद, कहा ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। बैरूनी कुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। ईरान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़ुम है। रूस की मसाइल के पुरअमन हल में ताउन की पेशकश। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़, कहा अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। अमरीकी धमकियों से मशरिक़ वस्ता में नई जंग के बादल हैं। चीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत का मुखालिफ है। मसाइल का हल UN चार्टर और आलमी कवानीन के मुताबिक हो। ईरान को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए आलमी बरादरी मदद करे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। वांग यी का कहना था, यकीन है ईरानी हुकूमत और अवाम मुत्तहिद रहकर मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। अमरीका ईरान कशीदगी, अरब ममालिक की कोशिशें रंग लाने लगीं। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को ईरान पर फौरी हमला न करने पर आमादा कर लिया। सदर ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद। आखिरी लम्हों में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा, कहा सऊदी हुकाम ने बताया तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिना हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा इलाक़ाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मज़म्मत ज़रूरी है। तुर्की की भी ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले की मुखालिफत, मुज़ाकरात पर जोर। ईरान में बहुत सी जानें बचाएं। ईरान ने कहा वो मुजाहिरीन को फांसी नहीं देगा। ईरान से कशीदगी में कमी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान, क्या आप अब भी ईरान पर हमला करेंगे? गैर मुल्की खबर रिसाई एजेंसी के सवाल पर बोले, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं कि ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया गया। कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, अंदरून और बैरून मुल्क कई परवाजें ताखीर का शिकार। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक गाड़ियों की दाखिला ममनू, M11 पर लाहौर से संभड़ियाल तक बंद। हद निगाह बेहतर होने पर M1 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड, मुल्तान में AQI 339, बहावलपुर में 300 तक पहुँच गया। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। सुपर हाईवे के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मी शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक और जख्मी शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक। कुरम में दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 खवारिज मारे गए। इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की और रोजगार में बदलने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान सरमायाकारी और इस्लाहात बारे मुशावरत। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। निजी सरमायाकारी में तेज़ी लाने के लिए जामे फ्रेमवर्क पर गौर। टैक्स, महसूलात और सरकारी इदारों की इस्लाहात बारे पेशरफ्त का जायज़ा। वर्ल्ड बैंक की नताइज पर मबनी इस्लाहाती हिकमत अमली की तजवीज़। हुकूमत का टैरिफ इस्लाहात, SOE गवर्नेंस और शफाफियत पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी और सरफराज भुगती की शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा, भाइयों और बेटों से मुलाकात। हमदर्दी और ताज़ीर का इजहार। दोनों ने जामे शहादत नोश करने वाले मेजर अनवर काकड़ की असीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद मेजर अनवर काकड़ के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। मोहसिन नकवी और सरफराज भुगती ने शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा के बुलंद हौसले को सराहा। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम इवेंट में आज अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे हरारे में इन एक्शन होंगी।